नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे बच्चों की। रशिया के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन से जिस तरह की खबरें आ रही हैं और वीडियोस आ रहे हैं, उनको देखकर शक होता है कि क्या यूक्रेन में भारतीय बच्चे किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। क्या इनको जानबूझकर मिसगाइड किया जा रहा है ताकि भारत सरकार को दबाव में लाया जा सके। इन बच्चों को युद्ध शुरू होने से काफी पहले ही लौट जाने के लिए भारत सरकार ने कह दिया था, पर यूक्रेन के कॉलेज बच्चों को छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने न सिर्फ बच्चों को रोका बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाने से भी इनकार कर दिया था। अब बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं। यूक्रेन में विद्यार्थियों के साथ जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर वो दौर याद आता है जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा था और देश में लॉकडाउन लगा था। लेकिन कुछ राज्यों में मजदूरों और दूसरे राज्य से आए लोगों को तरह तरह की अफवाहें फैलाकर सड़कों पर निकलने मजबूर कर दिया गया था। लाखों लोग सड़कों पर और बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशनों तक पहुंच गए, लेकिन उनके लिए वहां कोई सुविधाएं नहीं थी। लगता है कि इसी तरह की अफवाह फैलाकर यूक्रेन में भारतीय बच्चों को सड़कों पर भेज दिया गया। पहले उनको युद्ध होने तक रोक कर रखा गया, उनको भारत नहीं लौटने दिया गया और अब बमबारी के बीच उनको सीमा पर जाने कहा जा रहा है। और जब बच्चे सीमा पर पहुंच रहे हैं तो उनको कोई जानकारी देने वाला नहीं है। सर, मैं मैत्री मेहता हूँ। मैं यहाँ पे पोलैंड बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर अपने इवैक्यूएशन के वेट करते करते थक चुकी हूँ। मैं यहाँ से ऑलमोस्ट, मेरे को अभी 3-4 दिन हो गए हैं जब से मैं कॉलेज से निकली हूँ। ना मेरे को कोई हेल्प मिली है और ना मेरे को कोई सपोर्ट मिला है। मेरे को सब झूठी झूठी खबरें फैला रहे हैं। अनुमानों के मुताबिक करीब 15,000 से ज़्यादा लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें ज़्यादातर विद्यार्थी ही हैं जो पढ़ने के लिए यूक्रेन में रह रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी शुरू हुई थी, तभी भारत सरकार ने भारतीयों को यूक्रेन से निकलने की सलाह दी थी। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि उनको वहाँ के कॉलेज से जाने की अनुमति नहीं दी गई और फिर बाद में ये कहकर धमकाया गया कि यदि वे लौट जाते हैं तो आगे की पढ़ाई का जिम्मा कॉलेज नहीं लेंगे। मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे माँ बाप के लाखों रुपए फीस देकर वहाँ पढ़ने जाते हैं। जाहिर है ऐसे में उनको यदि ये कहा जाए कि वे गए तो फिर उनकी पढ़ाई जारी नहीं रह पाएगी, तो बच्चे घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि वे अगली बार फीस कहाँ से लाएंगे, माँ बाप पर बार बार फीस देने की दबाव कैसे डाल सकते हैं। माँ बाप फीस देने की स्थिति में भी नहीं हो सकते। आपको बता दें, भारत सरकार ने युद्ध शुरू होने के बाद सभी बच्चों को अपनी ही जगह पर रहने कहा था, लेकिन बच्चों को अलग अलग माध्यमों से मैसेज भेजे गए कि वे बाहर निकलें और सीमा तक पहुंचें। बच्चों ने इन संदेशों पर भरोसा कर लिया। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भरोसा करने वाली इस पीढ़ी को इनके जरिए कई तरह की सूचनाएं मिली, जिनकी सच्चाई जांचने का कोई उपाय इन बच्चों के पास नहीं था। हमको बोला गया था कि इंडियन फ्लैग्स लगा के हम चले, पर इंडियन फ्लैग्स को देखकर हमको ह्यूमिलेट किया जा रहा है और हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा है। हमको पासपोर्ट से लेकर सेग्रीगेट, ब्लैक पासपोर्ट देखकर सेग्रीगेट कर देते हैं वो लोग, और वो लोग अपने सिटीजन्स को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं और इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। इनको एम्बेसी के नाम से सूचनाएं भेजकर बॉर्डर पर पहुंचने कहा गया। कई नंबर भी जारी हुए, पर उन नंबरों पर कोई बात नहीं हो रही है। अब ये भी बात सही है कि भारत सरकार ने जिन अफसरों को वहां जिम्मेदारी दी होगी, उनके लिए हजारों बच्चों का फोन उठाना संभव नहीं होगा। वे खुद भी अपनी जान की फिक्र में होंगे। वे सुरक्षित रहेंगे तभी बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल सकेंगे। तो
तो उनके फ़ोन नहीं उठाने पर बच्चों को बाहरी सूचनाओं पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है और इस तरह गलत सूचनाएं बच्चों को मिल जाती हैं। हमको बोला गया था कि यू विल बी इवैक्यूएटेड, यू विल बी सेफ, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुका है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे सभी बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं, लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, लोगों के पैर फ्रीज हो रहे हैं। हमको खाने के लिए मिला था तो हमको खाली सीरियल्स और सॉस केचप खाना पड़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं मिला था। तो वो कौन लोग हैं जो भारतीय बच्चों को सड़कों पर बिना किसी तैयारी के बाहर निकलने कह रहे हैं और बच्चे कई कठिनाइयों से घिर गए हैं? क्या इसका मकसद कुछ और है? कुछ ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं जिनसे ऐसा लगता है कि यूक्रेन की सरकार की तरफ से भारतीयों को कोई ख़ास मदद नहीं दी जा रही है, भारतीय लोगों को वहाँ सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अब ये शक हो रहा है कि क्या पाकिस्तान का साथ देते रहे यूक्रेन को अभी भारत से सहयोग की उम्मीद थी और भारत ने कुछ हद तक उसका साथ भी दिया है। इसके बाद भी भारतीयों के साथ यूक्रेन के सलूक को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। तो ये सोचना होगा कि किसके इशारे पर भारतीयों को सहयोग नहीं मिल रहा है या फिर कोई और कारण है। क्या यूक्रेन की सरकार भारतीय बच्चों को सड़क पर निकालकर भारत सरकार पर किसी तरह का दबाव बना रही है या फिर भारत रूस संबंधों को देखते हुए उसे यकीन है कि जहां भारतीय गुजरेंगे वहां रूस की बमबारी नहीं होगी, इसलिए उनको बाहर भेज दो और इनकी आड़ में कुछ अलग तैयारी कर लो। सीमा पर यूक्रेन की पुलिस और फौजी अपने अपने अंदाज में बच्चों से निपट रहे हैं। आप सब ने देखा होगा कुछ इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हालांकि ये कितने सही हैं और अभी के हैं या किसी और समय के हैं ये बताना कठिन है। ये भी कहना कठिन है कि किस सीमा पर किस मौके के ये वीडियोस हैं। बच्चों को ये वीडियो मिला तो उन्होंने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। अब उड़ती उड़ती इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों पर यूक्रेनी फौजी भारतीय लड़कों को हथियार उठाने और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 18 साल से अधिक उम्र वाले लड़कों को यूक्रेन छोड़ने नहीं देंगे। हालांकि ये आदेश उनके अपने देश के नागरिकों के लिए था। विदेशियों को हथियार देकर अपने साथ लड़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वैसे भी बड़ी संख्या में भारतीय लड़के भारत तो आ चुके हैं। इधर भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए मोदी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। इनमें 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि भारत के मंत्री ही जब एकदम बॉर्डर पे पड़ोस में मौजूद होंगे तो बॉर्डर के उस पार बैठे बच्चों तक सही मदद मिल सकेगी। वैसे काम बहुत भारी है और षड्यंत्र करने वाले भी सक्रिय होंगे। अब देखना होगा कि यूक्रेन की चाल की वजह से फंसे एक एक भारतीय तक कैसे मदद पहुंचेगी। हम ये भी उम्मीद करें कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और सब सुरक्षित निकल आएंगे। तो इस चर्चा में आज इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और IBC 24 के हमारे इस YouTube चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।